हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं फोटोशॉप में आपको स्किन स्मूथिंग के बारे में बताऊंगा कि हम स्किन को कैसे स्मूथ कर सकते हैं, कोई भी एक्ने हो फेस पर उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक जो तरीका नॉर्मल होता है वो मैं आपको बताऊँगा कि उससे हम कैसे फेस को साफ़ कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक टूल होता है फोटोशॉप में, पैच टूल। पैच टूल को अगर हम लेंगे तो जिस जगह पर हमने हमारे एक्ने हैं उसे रिमूव करना है तो उसे हमने ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर देना है, और जो जगह हमने ड्रैग करके सिलेक्ट की है उसे हमने जो साफ़ जगह है फेस पर, यहाँ पर एक्ने नहीं है, वहाँ पर ले जाकर छोड़ देना है। उससे क्या होगा, वो वाली जगह इधर आ जाएगी और ये हमारे फेस साफ़ होता जाएगा। तो इस तरह से भी हम अपने कोई भी एक्ने हैं रिमूव करते जाएंगे। इससे एक प्रॉब्लम होती है कि जो ये निशान से पड़ जाते हैं वो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ फोटोशॉप में एडिटिंग करके ही इसे रिमूव किया है। तो थोड़ा बहुत हो तो वो तो इससे रिमूव हो जाता है, लेकिन ज़्यादा कुछ हो वो नहीं इससे रिमूव होता। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो हाई एंड स्किन स्मूथिंग के लिए अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हमने एक कॉपी ले लेनी है, डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे। इसका हम नेम दे देते हैं लो फ्रेगवेंसी। तो इसको हमने लो फ्रेगवेंसी का नेम दे दिया, और इसको हमने क्या करना है, फ़िल्टर में जाकर ब्लर में जाकर थोड़ा सा गॉसियन ब्लर लगा देना है। ज़्यादा नहीं लगाना इसमें हमने अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग ही रखना है। जैसे आपकी पिक्चर में अगर आपकी पिक्चर हाई रेजोल्यूशन की है उसमें 5 पिक्सल तक भी लग सकता है, लेकिन मेरी पिक्चर थोड़ी इतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन की नहीं है तो मैं इसमें 1.5 लगा देता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो इतना आपको देखने से पता चल जाएगा कि इतना ही ब्लर करना है। उसके बाद नीचे वाली जो लेयर है इसकी एक और कॉपी लेनी है और उसका नेम दे देना है हाई रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन दे दो या हाई फ्रिक्वेंसी दे दो। तो इसको मैंने ड्रैग करके ऊपर कर लेना है। तो इसको जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली लेयर है इसको हमने ड्रैग करके ऊपर कर लिया। तो इस पर हमने अप्लाई करना है, इमेज में जाकर अप्लाई इमेज। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी वाली ये लेयर हमने सेलेक्ट की है और अप्लाई इमेज इस लेयर पर किया है, और यहाँ पर सिलेक्ट हमने लो फ्रिक्वेंसी वाली लेयर करनी है, ये नीचे वाली। यहाँ पर RGB रखना है और यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन पर हमने सब्सट्रैक्ट रखना है। तो स्केल हमने 2 रखना है और ऑफसेट हमने 128 करना है। ये जो पूरी सेटिंग होती है ये पिक्चर के बिट के अकॉर्डिंग होती है। जैसे आपको पता होगा कि पिक्चर का बिट होता है 8 बिट की और 16 बिट की। ये हमारी पिक्चर 8 बिट की है तो हम ये सेटिंग रखेंगे। अगर 16 बिट की है तो हमने क्या करना है, यहाँ ऑफसेट 0 रखना है, और 0 रख कर यहाँ पर इसको सब्सट्रैक्ट की जगह पर हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो ये चीज़ करने के बाद तो ऐड करेंगे। ऐड के बाद हम यहाँ पर जो लो फ्रिक्वेंसी है उस पर हाई फ्रिक्वेंसी रखेंगे। तो ये सेटिंग करने के बाद हमने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी ब्लेंडिंग ऑप्शन में कुछ चेंजेस करेंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शन में हम विविड लाइट भी रख सकते हैं और लीनियर लाइट भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर लीनियर लाइट करेंगे। अगर मैं विविड के ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरी पिक्चर जो है थोड़ी सी ब्लर होती जा रही है, तो लाइनर पर करूँगा तो ये मेरी पिक्चर थोड़ी सी शार्प होती जाएगी। तो यहाँ पर हमने लाइनर रखना है। तो लाइनर रख के उसके बाद हमने जो लो फ्रिक्वेंसी वाली लेयर है उस पर हमने जाकर इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से हमने फ़िल्टर में जाकर ब्लर में जाकर गॉसियन ब्लर लगाना है। यहाँ पर हमने हाई गॉसियन ब्लर करना है, जितना हमें पिक्चर पर दिख रहा है कि हमें इस पिक्चर पर हमारा जो फेस है वो साफ़ हो गया है, तो उतना हमने रख लेना है। ये चीज़ करने के बाद इस पर एक ये स्मार्ट फ़िल्टर की नीचे लेयर अपने आप खुल जाएगी। तो इसको हमने इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट हम यहाँ से कहाँ से करेंगे, इस मास्क स्मार्ट लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ हम इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे तो इन्वर्ट की ऑप्शन आएगी, तो इसे हम इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करने के बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फ़िल्टर वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कलर हमारा वाइट होना चाहिए और हम ब्रश टूल ले लेंगे। कीबोर्ड से B प्रेस करके भी ब्रश ले लेंगे, और ब्रश हमने ये सिंपल वाला सॉफ्ट राउंड वाला ब्रश लेना है। उसके बाद यहाँ कहीं भी फेस पर हमें पिंपल दिखाई दे रहे हैं वहाँ हमने ब्रश को ड्रैग करते जाना है। तो हमारे जो ये देखो पिंपल्स है, एक्ने हैं, वो देखो कितने वो रिमूव होते जाएंगे। तो ये देखिए फोटोशॉप की पावर। फोटोशॉप से हम क्या कुछ नहीं कर सकते।
तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी हमारे फेस पर एक्ने है उसे हम ऐसे रिमूव करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल हाई एंड में स्मूथिंग हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से हम पूरी पिक्चर में से अपने जो एक्ने को रिमूव करते जाएंगे। जो स्टूडियो वाले होते हैं वो भी इस तरह से ही रिमूव करते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, यहाँ प्लगइन भी आते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन उससे इतनी अच्छे तरीके से नहीं होता क्योंकि उसने पूरी पिक्चर पर एकदम से वो ये इफ़ेक्ट डाल देता है। तो यहाँ से हम जहाँ कहीं भी हमने रिमूव करना है, एक्ने रिमूव करने हैं, वहाँ हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं। सो देखिए ये हमारी कितनी अच्छी तरीके से ये एक्ने रिमूव हो गए हैं। और उसके बाद ये तो हमारी पिक्चर थोड़ी सी हो गई है, अच्छी तरीके से स्मूथ हो गई है। एक और तरीका है, थोड़ा सा टेक्सचर जो स्किन का है चला जाता है, वो हम कैसे लेकर आ सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो हमारी बैकग्राउंड लेयर होती है इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी लेंगे। इसका नेम हम स्किन कर देंगे, स्किन टेक्सचर कर देंगे, कुछ और भी आप उसका नेम दे सकते हो। स्किन टेक्सचर करने के बाद इसको टॉप पर ले जाएंगे। टॉप पर ले जाने के बाद हम यहाँ इमेज में जाएंगे और एडजस्टमेंट में जाएंगे। तो यहाँ पर हमें डीसैचुरेशन की ऑप्शन मिलती है, इसे हम सेलेक्ट कर देंगे और राइट क्लिक करके इसको भी हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होने के बाद फ़िल्टर में जाएंगे और अदर में जाकर हाई पास पर जाएंगे। हाई पास में हमें ये 2.0 इतना ही रखना है, तो हमारी पिक्चर ऐसे हमें दिखाई देने लगेगी। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये विविड लाइट सेलेक्ट कर देंगे या हार्ड लाइट, इन चारों में से ही कोई सेलेक्ट करनी है जो जिसके पीछे लाइट आ रही है। तो आपने देख लेना है हमारी पिक्चर कितनी सॉफ्ट हमें चाहिए, क्या चाहिए। तो जितनी हार्ड आपको चाहिए उतनी हार्ड कर सकते हो, देखो फ्री स्किन पर उतने हमें वो टेक्सचर स्किन का दिखेगा। तो मैं यहाँ सॉफ्ट लाइट कर लेता हूँ। सॉफ्ट लाइट करने के बाद यहाँ पर मैंने एक मास्क लगाना है, मास्क मैं यहाँ से लगाऊंगा और अल्ट प्रेस करके लगाऊंगा। उससे क्या होगा, जो मास्क होगा यहाँ ब्लैक में ही आएगा, पहले से इन्वर्ट होके आएगा। तो यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेता हूँ और मैं ब्रश टूल लेकर ही यहाँ से इसको ब्रशिंग करूँगा। तो जो टेक्सचर है, जो सॉफ्ट लाइट हमने यहाँ पर लगाई थी, जितना थोड़ा थोड़ा टेक्सचर हमें दिखाई दे रहा था, तो इस तरह से वो टेक्सचर हमें जो सॉफ्ट लाइट में हमने सेलेक्ट किया था वो हमें फिर से स्किन पर दिखाई देने लगेगा। तो इसे हम ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा करेंगे तो टेक्सचर ज़्यादा हार्ड में दिखेगा, कम करेंगे थोड़ा सा वो सॉफ्ट होता जाएगा। सो इस तरह से हम कोई भी पिक्चर की जो स्किन की स्मूथिंग है वो कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पहले वाली पिक्चर, ये देखो कितना फेस ख़राब था। उसके बाद जो हमने इफेक्ट वगैरह डाले, उसके बाद ये देखो स्किन कितनी स्मूथ होगी। सो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अगर जिन लोगों ने नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आपको इस तरह से ही बिल्कुल डिटेल में हिंदी में ट्यूटोरियल मिलते जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।